Your derailment guide presents unique way to resolve derailments. So in this video, right from reaching the site to concluding the probable cause, everything in a nutshell आपको एक केस स्टडी लेकर के बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक डिरेलमेंट केस है। ये सीमेंट लोड आया था एंड ये टर्नआउट जोन में इस कदर गिरा है। ये इसकी ट्रॉली का व्हील ये हैंगिंग हो रखा है एंड ये मतलब ट्रैक को, ये टर्नआउट पोर्शन को, स्विच पोर्शन को पूरा खींच करके उसकी अलाइनमेंट भी ये देखिए पूरी डिस्टर्ब कर दी है। एंड अब देखने वाली चीज़ ये है कि अब ये बंद गाड़ी है, क्या हो सकता है इसमें, आइए देखते हैं। ये उसके पीछे वाली साइट है जहाँ के योर ट्रैक इज डैमेज्ड एंड डिरेल्ड व्हील्स जो है स्लीपरों पे अपने पदचिन्ह छोड़ के जा रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन देखने के बाद में पहले सवाल जो अपने जहन में आता है वो ये है कि भाई अब क्या करें, इसका एक्सीडेंट तो हो गया है। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि पीवे ऑफिशियल्स के लिए जनरली व्हाट टू मेजर ऑफ द वागन में हम क्या देखें, है ना। तो ये इस कदर की डैमेज कर रखी है, एक दो डिब्बा गिरा हुआ है एंड समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना। और तीसरा सवाल जो होता है, ये अच्छी खासी इसके पहले गाड़ियाँ चल रही थी, अब क्या वो कॉज है जिसने ये डिरेलमेंट को होने में मदद की है। आफ्टर रीरेलमेंट हमने साइट में बोला कि भाई इसका थोड़ा सा बफर हाइट मेजर करके देखो, वहाँ से कुछ पल्स मिलेगी। सो एज़ यूजुअल मैं हर बार बोलता हूँ कि गाड़ी की पल्स होती है बफर हाइट। तो दोनों एंड में जब बफर हाइट ली तो ये 990 के आसपास आती है, विच फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिजेक्शन, क्योंकि कम से कम 10-30 लोडेड कंडीशन में उसकी मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड है। तो जैसे उनको 990 पे साइन करने का तो थोड़ा सा हेसिटेशन रहता है मैकेनिकल साइड में कि रिजेक्शन लिमिट हम क्यों लें। एनीवे देन वी टोल्ड कि भाई इतनी लो नहीं आनी चाहिए। देयर कैन बी 2 रीजंस फॉर सच लो रीडिंग। एक होती है वीक स्प्रिंग, दूसरा होता है आपका ओवरलोड या अनइवन लोड। तो एक साइड में 990 आ रही थी, एक में 10-30 आ रही थी, अभी भी एक में 10-30 है, वो भी थोड़ा 1 mm इधर उधर करके लेकर, दैट वाज नॉट 1030। तो व्हाट वी सजेस्टेड वाज कि भाई एक बार वॉगन खोल के देखते हैं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। कैन यू इमेजिन सीमेंट वॉगन जिसमें सीमेंट लोड हो इस कदर, उसके बोरे फेंके हुए थे, वेदर दिस इज सेट सीमेंट और क्या था ये पता नहीं। एंड दिस वाज वेरी वेरी अनइवनली लोडेड। ये तो एक दरवाजे हैं, वी ओपनड ऑल द 4 एंड देन उनको एक स्केच टाइप की उन्होंने बनाई जिस कदर। तो नेक्स्ट स्लाइड में जैसे हम देखेंगे ना, तो इट इज़ टोटली बीच में जगह बिल्कुल खाली रखी हुई है एंड द वॉगन हैज़ बीन डिस्पैच लाइक दैट वे ओनली। So let's move on to the next slide and I'll show you what was the reality and what was the way the wagon was loaded. Then we opened out the total wagon and इसका फिर हमने अंदर से पूरा जो है उसका असेसमेंट करवाया। और इसका ये एक इन्होंने स्केच बनाया जिससे खास पता चलता है कि ये देखिए ये पोर्शन में खाली है, ओनली ये एक एंड में लोड किया और ये एंड में लोड कर दिया, और ये पोर्शन आपका फिर खाली रख दिया। तो इस स्केच को सभी ने ही साइन वाइन भी किया हुआ है। तो इस तरह से हमने इसका जो है
पूरा अंदर का डिटेल्स लेकर के भी पेन डाउन द एंटायर लोडिंग पैटर्न. Well, viewers, at the first instance when we reach the site, ऐसा कुछ देखने को मिले तो डर तो लगता है कि भाई गाड़ी गिरी और क्यों गिरी. थोड़ा सा बोल्डली सोचें कि इसको रीरेल होने दो और उसके बाद फिर बताते हैं. और जब हम इसको रीरेलमेंट के बाद में बफर हाइट देखते हैं तो वहाँ से हमारा एक डाउट क्रिएट होता है कि या तो स्प्रिंग वीक है या ओवरलोडिंग है या अनइवन लोडिंग है, बिकॉज इसकी बफर हाइट 990 दिखा रही थी और ये लास्ट लिमिट पे पहुंचा हुआ है. वो तो एवरीबॉडी नोज कि थोड़ा बहुत वो झगड़ा वगड़ा करा करके बोलते हैं यार 1030 लिख लो या समथिंग लाइक दैट, बट इट वाज एट दी ऑन द वेरी वेरी लोअर साइड ऑफ द रिजेक्शन लिमिट. ओके. और जब हमने ये मापने के बाद फिर अपना डाउट क्लियर करना चाहा तो व्हाट वी डिड, वी ओपन आउट और ये हमको मिला. और यहाँ बंद गाड़ी है, ये आपकी बंद गाड़ी है, कुछ नहीं पता चलता है. और ये देखिए खोलने के बाद अपने को क्या मिला, इंडिकेशन कहाँ से आई, यहाँ से. सो एवरी ड्रिलमेंट डज हैव अ इंडिकेशन, ओनली वी नीड टू नो इज कि ये इंडिकेशन कहाँ से आई है. और ये तो फिर वही बात हो गई तो आपको मैंने वो गाना भी सुना दिया कि बंद हो मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो फिर खाक की. और जब ऐसी खाक बन जाती है कोई मुट्ठी खुलने के बाद, तो अगर किसी दूसरे पे इंडिकेशन जाती है तो शायद इंक्वायरियाँ भी नहीं होती और इंजीनियरिंग तो फिर सेफ है ही है. होप आपको ये वीडियो और मेरा 3 पॉइंट एनालिसिस अच्छा लगा होगा. इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूअर्स. सी यू अगेन.